दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर आप कहते होते हो कि आप पानेसर की अलग अलग तरीके के हार्वेस्टर दिखाते रहते हो, लेकिन एक दो मशीन से क्या होता है। मैं आज आपको पानेसर का कंप्लीट डिस्प्ले एरिया दिखा रहा हूँ और डिस्प्ले एरिया में आप अगर देखोगे ना मशीन तो आपकी आंखें आज खुलने वाली हैं। आपको देख करके लगेगा कि हाँ यार कंपनी होती क्या है। यहाँ से स्टार्ट कर लो। जैसा आपको पता है धान का सीज़न आ चुका है। धान के सीज़न में हमें ज़रूरत है एक ऐसे हार्वेस्टर की जो हर कंडीशन में काम करे, हर क्लाइमेट में काम करे। तो आपके लिए पानेसर का T40 मॉडल का पूरा स्टॉक, ये डिस्प्ले एरिया का स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खड़ा हुआ है जिसको कि आप अपना बना सकते हो। क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से खास है, वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक चेक करा रहा हूँ तो फीचर्स भी आपको मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले शुरुआत होगी इसके कटर बार से। लगभग 7 से 7.5 फीट का कटर बार साइज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप छोटे से छोटे रास्तों में भी आसानी के साथ इसको लेकर के जा सकते हो। उसके आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर लें हम यहाँ से, जब हम कटाई कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा जब हमारी फसल गिरी हुई है तो गिरी हुई फसल के लिए समाधान क्या है। इसके अंदर समाधान ये है, जो आपकी रील है, जो आपकी फिंगर है, फिंगर इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं जो कि एंटी ब्रेकेबल है, यानी कि टूटती नहीं है। और वहाँ पर इस रील को अप डाउन करने के लिए अलग से लीवर है, पूरे कटर बार को ऊपर नीचे करने के लिए अलग से लीवर है। यानी कि आपकी फसल बिल्कुल ज़मीन पर बिछ गई है, 90-99% फसल गिर गई है, उस फसल को भी ये फिंगर आसानी से उठा लेते हैं और पीछे दिए गए कमाल के स्टेनलेस स्टील के ब्लेड इसकी कटाई कर देते हैं और पीछे ये थ्रेसिंग के लिए उसको भेज देते हैं। उसके बाद में अगर हम बात कर लें, इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है ये ब्लोवर, या ये आप कह सकते हो डस्ट फैन दिया गया है। ये जो भी धूल वगैरह जो भी इसके अंदर जा रही है यहाँ से, उसको यहाँ से सक करके यहाँ पर नीचे डाल देता है। यानी कि आपका जो काम है वो स्पीड के साथ साथ सफाई के साथ में होता है। यानी कि दो काम एक साथ होते हैं, स्पीड के साथ में होगा और सफाई के साथ में होगा, और गिरी हुई फसल की भी ये कटाई आपको करके दे देगा। उसके बाद में बात आती है कि जब इतना दमदार हार्वेस्टर है, इतना दमदार कंबाइन हार्वेस्टर है ये, तो इंजन कैसा है। इंजन इसके अंदर लगाया गया है दोस्तों 4 सिलेंडर का पावरफुल और दमदार इंजन, जो कि हाई टॉर्क और फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगाया गया है। लगभग 110 HP की जो मैक्सिमम पावर है वो आपको निकाल करके ये दे देता है, जिसकी सहायता से आप अगर खेत गीला है, आपकी फसल गीली है, आपकी फसल प्रॉपर सूखी है, तो उस कंडीशन में भी आप इसके साथ में काम आसानी के साथ कर पाओगे। अगर बात कर लें इसको ऑपरेट करने की, कैसे ऑपरेट करना है जी, हमें तो ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता, मशीन कैसे चलाएंगे, हमें तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर आप देखोगे डुअल फुट स्टेप यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना बड़ा ईजी इसके साथ में बन जाता है। अब बात आती है इसको ड्राइव करने की। ड्राइव कैसे करेंगे, बड़ी मशीन है, ऐसा तो नहीं लगता कहीं कुछ दिख ना रहा हो, कहीं पर लटकना झुकना पड़ रहा हो, तो वो समस्या भी इसके अंदर नहीं आती है। इसको चलाना कितना ईजी है वो आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो लीवर्स दिए गए हैं इनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्किंग होती है, वो आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो सबसे पहले ये लीवर आपको दिखेगा। ये जो लीवर है इसकी सहायता से क्या होता है, इसकी सहायता से जो आपका फ्रंट कटर बार है इसको आपको अप डाउन करना है, तो इसकी सहायता से अप डाउन आप इसको आसानी के साथ में कर पाओगे। ये इसके ऊपर मेंशन भी कंपनी ने कर रखा है। अगर आपको मशीन को टर्न लेना है, 360 भी आपको टर्न लेना है, तो ये मशीन टर्न ले लेती है। इसी लीवर से आप इसको इधर राइट की तरफ करोगे, राइट टर्न ले लेगी, लेफ्ट की तरफ करोगे, लेफ्ट टर्न ले लेगी, और इसी के साथ में पूरा जो कटर बार है वो अप डाउन आपका होने वाला है। उसके बाद में अगर आपको रील को अप डाउन करना है, यानी कि आप मान लो आपकी फसल लगभग 90-95% अगर गिरी हुई भी है, उसको कैसे उठाओगे। अगर रील अप डाउन नहीं होगी तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबल हो जाता है। ये जो यहाँ पर लीवर है इसकी सहायता से आप रील को जब अप डाउन कर लेते हो तो आसानी के साथ में आपकी जो नीचे गिरी से गिरी फसल है उसको ये फिंगर आसानी से उठा लेती हैं और आपकी फसल पीछे की तरफ आ जाती है। तो ये 2 लीवर ये काम करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर लीवर्स दिए गए हैं। ये जो लीवर आपका मिल जाता है ये इसका ये कह लो कि ये शटल गियर है। इसको आगे करोगे मशीन आपकी आगे जाएगी, इसको जितना आप आगे करोगे उतनी स्पीड में मशीन चलेगी, इसको पीछे की तरफ करोगे तो मशीन आपकी बैक जाने वाली है। उसके बाद में ये एक छोटा सा लीवर है, ये इसका हैंड एक्सीलेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये इसके अंदर जो लीवर है ये हाई, लो और मीडियम गियर का मिल जाता है, यानी कि जैसी स्पीड की आपको ज़रूरत है, आपको लो में काम करना है लो में कर लो, मीडियम में करना है मीडियम में कर लो, और हाई में आपको काम करना है, रोड पे लेके जाना है, तो आसानी से आप इसको लेकर के जा सकते हो। उसके बाद में जो मैंने आपको ब्लोवर दिखाया था, ये ब्लोवर यहाँ पर लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर ये नोब दी गई है। इसको ब्लोवर को ऑन ऑफ करना है आपको, डस्ट फैन भी इसको बोला जाता है, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो लीवर है ये बहुत कमाल का लीवर है। इस लीवर की सहायता से क्या होगा, जो आपका ये पाइप है जिसकी सहायता से आपका जो अनाज है वो अनलोड होता है, यानी कि वो ट्राली के अंदर लोड आपको करना है, नीचे खाली करना है, तो इसकी सहायता से अनलोड होगा। इसको आपको ऊपर नीचे उठाना है, इससे हो जाएगा, इसको आपको दाएं बाएं करना है, इससे हो जाएगा। कमाल की बात यह है 360 टन पूरा ले लेता है। ट्रॉली इस तरफ खड़ी हुई है, ट्रॉली आपकी
के इस तरफ खड़ी हुई है, इसको आप 360 टर्न यहाँ से ले सकते हो। तो ईजी है। उसके बाद में लाइट के कंट्रोल यहाँ पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाता है, सारा कुछ डैशबोर्ड में शो करने वाला है। आरपीएम कितने पर चल रहा है, टेम्परेचर कैसा है, सारी चीज़ें आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये मशीन को बंद करने के लिए पुल लीवर मिल जाता है, ऑटो स्टॉप के साथ में आता है। आपने खींच दिया, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, मशीन आपकी बंद हो जाएगी। यहाँ से आप इसको जो है छोड़ सकते हो चोक को। उसके बाद में 2 लीवर पीछे की तरफ मिलेंगे। एक लीवर आपको मिलेगा यहाँ पर थ्रेसिंग करने के लिए और एक लीवर आपको मिलेगा कटिंग करने के लिए। जो आप अगली जो अपना कटर बार है उसको आपको ऑपरेट करना है तो इस लीवर की सहायता से आसानी से कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल हैं, आपकी रेंज में आ जाते हैं, इजी एक्सेसिबल है, आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। चलाना कोई बहुत बड़ी सिरदर्दी या बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि किसान कहे कि यार मुझे चलाने के लिए इसको किसी एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नहीं है। क्योंकि इस हार्वेस्टर को बनाते टाइम इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा गया कि किसान को कहीं पर भी कोई हेडक ना हो इसको चलाते टाइम, चाहे खेत में काम कर रहे हो चाहे इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आसानी के साथ में सारी चीज़ें इसके साथ हो जाती हैं। पीछे की तरफ बड़े साइज का ड्राई टाइप का एयर क्लीनर आपको मिलता है जो लंबे टाइम बिना रुके मशीन को काम करने में सक्षम बनाता है। उसके साथ में यहाँ पर एक फ़ैन यहाँ पर मिल जाता है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहीं पर दिया गया है। ज़बरदस्त जो है एयर फ्लो रहता है इसका काम ये है जो ड्राइवर इसको चला रहा है बैठ करके उसको गर्मी ना लगे, उसके ऊपर कोई फालतू की धूल वगैरह ना आए, उसके लिए यहाँ पर ये फ़ैन भी दिया गया है जिससे कि हर मौसम में आप मशीन को चला पाएँ। गर्मी भी हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर फाइबर की छोटी सी रूफ भी इसके अंदर दी गई है। पीछे की तरफ लीवर आप देख रहे हो, ये लीवर दिया गया है दोस्तों डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि जो डिस्चार्ज पाइप है, जो भी अनाज इसके अंदर लोड हो रखा है उसको जब आपको अनलोड करना है तो वो इस लीवर की सहायता से आपका होने वाला है। सारे लीवर सारे कंट्रोल रेंज में हैं, आसानी से पूरा एक्सेस आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर जो है इसका जो ग्रेन टैंक है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर ग्रेन टैंक दिया गया है, लगभग 1100 kg इसके अंदर एक बार में अनाज आपका लोड हो जाता है। तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों और कुछ फीचर्स की, और क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या किस तरीके से होता है। सबसे कमाल की चीज़ ये है इसकी, यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको बताया था ये जो एग्जॉस्ट है इसका, जहाँ से आपको पूरा अनाज अनलोड करना है, ये पूरा 360 मूवेबल है। ये जो बूम दिया गया है इसको आप 360 पूरा मूव कर सकते हो। यहाँ पर 210 लीटर का बड़ा डीजल टैंक मिल जाता है, घंटों तक बिना रुके काम किया जा सकता है, बार बार इसको डीजल डालने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है। यहाँ से आपकी जो पुआल है वो पीछे आने वाली है। इसके बाद में हमारे दिमाग में सवाल अभी भी बना हुआ है कि अकेला क्या धान की ही कटाई करेगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। ये अगर आप इसके अंदर थ्रेसर देखोगे तो थ्रेसर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आप धान की कटाई कर सकते हैं, आप मूंग की कटाई कर सकते हैं, आप ज्वार की कटाई कर सकते हैं। इसके साथ संभव होगा अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको जालियाँ देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके हर तरीके के अनाज को नीचे फिल्टर करने वाली हैं। तो आप समझ गए कि ये केवल एक धान के लिए नहीं है, ये हर फसल के लिए स्पेशल हार्वेस्टर रहने वाले हैं। उसके बाद में T40 नाम है, तो ये ट्रैक कंबाइन है। इसके अंदर टायर नहीं है, इसके अंदर ट्रैक है पूरा, जो कि आपको हर कंडीशन में चलने में मदद करता है। खेत में पानी भरा हुआ है, खेत कीचड़ से भरा हुआ है, मशीन फंसती नहीं है। मशीन मिनटों में जो घंटों का काम है वो करके आपको दे देती है। इसके बाद में बात आती है कटाई कितनी कर लेंगे जी हम इस मशीन के साथ में, मैक्सिमम कटाई कितनी कर लेंगे, काम कितना निकाल देगी, डीजल कैसा खाएगी। मेरे भाई हर एक पहलू का कंपनी ने ध्यान रखा है। डीजल खपत की बात कर लूँ 7 से 8 लीटर घंटे में डीजल खपत करेगी। काम की बात कर लूँ 1.5 से 2 एकड़ की जो आपको कटाई है, अनाज की निकासी है, वो आपको आसानी के साथ करके दे देगी। लगभग 1100 kg का इसका टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और बाकी जो मशीन का पूरा साइज़ है ये कॉम्पैक्ट होने के बाद आपको ये मदद करता है हर तरीके के खेत में चलने में, हर जगह काम करने में। क्योंकि छोटे रास्तों पर बड़े कंबाइन हार्वेस्टर लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, छोटे खेत में बड़े कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में काम करवाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका छोटा साइज़ और प्रीमियम फीचर्स इसको मदद करते हैं हर तरीके के खेत में काम करने के लिए। डीजल खपत के बारे में बता दिया मैंने, आपको बता दिया कि काम कितना करके देने वाली है, लेकिन प्राइस का क्या, बजट का क्या। हमारे पास में बजट नहीं है पूरा पैसा लगाने का। कीमत क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे भाई कुछ भी नहीं करना। आपको कंपनी का नंबर डिस्प्ले में दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर लेना है। टाइम आपको बता रहा हूँ मैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप आसानी से कॉल कर सकते हो। और मशीन के बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी है, प्राइस के बारे में पता करना है, या आपको पता करना है कि हमारे पास
मिनिमम 3 से 4 लाख का डाउन पेमेंट है, क्या उसमें भी मशीन मिल जाएगी? तो मेरे भाई सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आज आपको मैं लेकर के आया हूँ पानेसर के अंदर। जब पानेसर है तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो आप भी इस सीज़न में अच्छा खासा रोज़गार कमाने की सोच रहे थे, लेकिन दिमाग में सवाल था कि यार हमारे पास में तो 25 से 30 लाख का बजट नहीं है एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारे दिमाग में ये नहीं आता समझ कि किस कंपनी का हार्वेस्टर ले जो हर फसल को काट दे और बिना ब्रेकडाउन के काट दे, बिना किसी परेशानी के हमें हमारा जो काम है वो समय से करके दे दे। तो आपके लिए केवल एक ही नाम है पानेसर का, ये T40 हार्वेस्टर। ये ट्रैक कंबाइन है जो कि हर क्लाइमेट में चलने में सक्षम है। आप लोग इसके फीचर्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया है, काम भी इसका देख लिया है। खरीदने का विचार करो, डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।